अगर बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करना होता तो आज भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नजर आता है। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के अंदर में घुस करके धांधली करने का काम कर रहे हैं। इस स्वार्थ का गठबंधन चलाना चाहते हैं, जहां इनको फायदा वहां साथ रहेगी। हॉर्स ट्रेडिंग तो कांग्रेस बढ़ा रही है। 16 सदस्य आपके हैं, 21 सदस्य हमारे हैं, तुमसे हम आंकड़ा पाने में नजदीक हैं। किसी भी कीमत में झारखंड के लोग इस प्रकार की राजनीति करने वालों से सावधान रहते हैं, बचने का काम करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भले 3 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन देखिए आज जिस हो हंगामे के बीच विधानसभा में चर्चा भी हुई और देखिए सिर्फ ये चर्चा का विषय नहीं था। उनके वकील कांग्रेस के नेता हो, मंत्री हो या विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने उग्र प्रदर्शन किया। बीजेपी भी पीछे नहीं रही, बीजेपी के द्वारा भी वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य साहू। सर, ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिला दोनों ओर से, एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि उनके वकील को मौका नहीं दिया गया बोलने का। तो दिल्ली से वकील तो मंगा रहे सुने हैं, जो पैसे वाली पार्टी है ना कांग्रेस। अच्छा, इतनी बौखलाहट क्यों? किसको? क्योंकि जान रही कि वो हार से डरी हुई है। रिजल्ट तो समझ रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा झारखंड समेत पूरे देश के लोगों ने देखा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब जब अपनी हार को देख रहे हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया को ये ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के अंदर में घुस करके धांधली करने का काम कर रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि विलंब ऐसे लोगों पर जिन्होंने चुनावी संबंधित प्रक्रियाओं को बाधित करने का काम किया है, एफआईआर हो और उनको जेल भेजा जाए। महागठबंधन का हवाला देती है कांग्रेस के, हम महागठबंधन के पार्ट हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल दल ना तो जेएमएम दिखी, ना राजद के किसी कार्यकर्ता या नेता वहां पर। कैसे इनके साथ में कोई रहेगा? क्यों रहेगा? ये स्वार्थ का गठबंधन चलाना चाहते हैं, जहां इनको फायदा वहां साथ रहेगी, जहां घाटा भाग जाएगी, जहां फायदा इनको छोड़ देगी। अब देखो ना, बिहार विधानसभा चुनाव में, बंगाल विधानसभा चुनाव में, असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलती रही, लेकिन एक सीट भी उनको देना मुनासिब कांग्रेस ने नहीं समझे। हालांकि तीनों राज्यों में कांग्रेस का दुर्दशा ही हुआ, तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने इनको सम्मान देना उचित नहीं समझा। तो जहां आपकी फायदे की बात है, तो वहां पर भी ये जेएमएम आरजेडी क्यों इनको सम्मान देगा? सभी लोग तो आदमी ही है, सभी लोग राजनीतिक दल चलाते हैं, राजनीतिक पार्टियां चलाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है। यानी मेरा अच्छा हो तो मीठा मीठा, तुम्हारा अच्छा हो तो खराब हो तो नहीं चलेगा। ऐसे भी झारखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। पहले अपनी प्रतिष्ठा है, उसके बाद ही कुछ हो रहा है। किसी भी कीमत में झारखंड के लोग इस प्रकार की राजनीति करने वालों से सावधान रहते हैं, बचने का काम करते हैं। ये जैसे आपने देखा सर कि कांग्रेस एमपी का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहां पर मीनाक्षी नटराजन का जो है वैध नहीं माना गया, अवैध, और यहाँ पर होल्ड रखा गया। इसे लेकर के सवाल उठा रही थी। एक तरफ यहाँ के मंत्री इरफान अंसारी ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है। बताइए, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? बताइए। वो तो पेपर देखने का चीज है ना, जानने का चीज है। आप पेपर देखो, पेपर जानो। बहुत दिक्कत, सूचना का अधिकार करता है, पेपर मांग के छानबीन कराओ। बीजेपी दूर दूर तक इस चीज विषय पर नहीं है। आरओ बने हुए, सारी व्यवस्था लगी हुई है, चुनाव आयोग का पैनी निगाह इस पर है, और उसके बाद यदि इस तरह की भाषा बोलते हैं तो बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे जिम्मेवार लोग पद में बैठे हुए, संवैधानिक पद में, हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, वही बात करना चाहिए जो संवैधानिक हो। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है। अगर बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करना होता तो आज भाजपा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता हुआ दिखाई नजर आता। हॉर्स ट्रेडिंग तो कांग्रेस बढ़ा रही है। 16 सदस्य आपके हैं, 21 सदस्य हमारे हैं, तुमसे हम आंकड़ा पाने में नजदीक हैं। तो कौन हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है? कौन दे रहा है? 3 हमारे यदि एनडीए वाले साथ निश्चित रूप से प्रस्तावक बने हैं, 24 संख्या है। हम तो आसानी तक संख्या तक पहुंच जाते, लेकिन हम लोग गलत परंपरा की शुरुआत करना झारखंड में नहीं चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस का स्वभाव रहा है खरीद फरोख्त का, जोड़ तोड़ का, वो उसी आदत के अनुसार अपना काम कर रही है।
इसलिए कांग्रेस अपने दुर्दशा के लिए खुद वो जिम्मेवार है। कांग्रेस को कोई मदद नहीं करेगा झारखंड में, ये तय है। परिमल जी की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? अब वो तो परिमल जी बताएंगे, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वही बतलाएंगे। 24 का दिया कहा कि हमारे पास संख्या नहीं है, तो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए आए तो हम लोग उनको समर्थन दिया है। हमारे पास जो मत है उनको पक्ष पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा टाइम तक, नेहरू जी को भी पीछे छोड़ करके अब जो है सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा है, अभी है भी प्रधानमंत्री। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रम पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, आज पूजा अर्चना मंदिरों में की है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री की उपलब्धियों? देखिए, जिस प्रकार से एक गरीब बाप बाप का बेटा विगत 12 वर्षों से इस देश में नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों को सेवा कर रहे हैं। और देश आजाद होने के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन गरीबी की बात लोगों ने किया, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। और पहली बार विगत 12 वर्षों से अब किसी टोला गांव में चले जाएं, विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक घर परिवार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दस्तक देने का काम किया है। हम लोग को याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे, घाटा लेटो खाते थे। जब भूख लोगों को लगती थी तो पेट में गमछा बांध करके पेट के बल खटिया में सो जाते थे, और जब भूख मरती थी तब वो व्यक्ति उठता था। गांव में हम लोगों ने देखा था कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, तरफ तरफ का आदमी मर जाता था। गांव का किसान पैसे के अभाव में खेत बाड़ी में बीज नहीं बो पाता था, खाद नहीं दे पाता था। माताएं बहनें या तो 4 बजे भोर शौच के लिए खेत टाँगने जाती थी, या रात में शौचालय चली जाती थी। आखिर क्या, कौन किया इन दुखों का निवारण? माताएं बहनें गैस का सिलेंडर और चूल्हा का मुंह नहीं देखी थी। धुआं से मुक्ति देने के लिए 11 करोड़ माताओं बहनों के दरवाजे पर मोदी जी ने गैस ले जाने का काम किया। इसलिए सैकड़ों जो विकास की गंगा बह रही है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, आप दूर मत जाइए, झारखंड के सिर्फ राजधानी के इर्द गिर्द घूम जाइए। भारत माला प्रोजेक्ट हो, चाहे रांची से गुमला का सड़क हो, चाहे रांची से जमशेदपुर का सड़क हो, किसने बनाया? रांची से बोकारो का सड़क हो, किसने बनाया? ये देखने का, समझने का विचार। ईश्वर से क्या प्रार्थना? आज आप लोग सभी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ रखें, लंबी आयु दें, उनको ताकत और क्षमता दें, ताकि जो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दुगनी ताकत के साथ और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को सुविधा देने का काम करें, यही ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब आम जन ईश्वर से आराधना करता है तो ईश्वर भी इस बात को सुनते हैं और मोदी जी को निश्चित रूप से उनको ताकत देंगे, शक्ति देंगे, और देश के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी काम और तेजी के साथ करेंगे। तो सर का धन्यवाद। देखिए, कई मुद्दों पर, खास करके जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के हंगामे विधानसभा के अंदर बाहर देखने को मिले, और कैसे कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पहले उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद भाजपाई जो है वो भी पीछे नहीं रहे। इस मुद्दे पर बात की, साथ ही 12 वर्ष की जो उपलब्धियां रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कई मंदिरों में पूजा अर्चना भी आज हुई है कि प्रधानमंत्री कैसे दीर्घायु हों और देश का आगे कल्याण करते रहें। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।